नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री लगभग 4 साल के बाद जोधपुर आ रही है। 5000 करोड़ की सौगातें देंगे, शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। लेकिन शिलान्यास और लोकार्पण के आगे और पीछे सियासी संदेश छिपे होंगे। सरकार पर हमले भी होंगे और निशाने पर 2024 वाया 2023 होगा। इस दौरे के सियासी संदेश को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कल जोधपुर को सौगाते में जो प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं वो क्या क्या है। एयरपोर्ट विस्तार के कार्यों का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की शिलान्यास का कार्यक्रम कल रहने वाला है। एम्स जोधपुर में नए ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। आईआईटी जोधपुर परिसर का प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करेंगे, इसे देश के लिए समर्पित करेंगे। 92 साल पुराना एयरपोर्ट देश का सबसे पुराना बेस है। अब 480 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है। एक साथ 12 विमान एप्रॉन पर खड़े हो सकेंगे। तो ये दरअसल वो घोषणाएं जो जोधपुर को मिलने वाली है। जोधपुर के जरिए राजस्थान को, राजस्थान के जरिए देश को मिलने वाली है। लेकिन जोधपुर को मिलने वाली इन सियासतों की, सौगातों की सियासत क्या है? वैसे सियासी संकल्प तैयार करने के लिए रथों को जयपुर से रवाना किया गया, जो सुझावों को इकट्ठा करेंगे। तो बात इसी मुद्दे पर की सियासी पिच पर जो गेम ऑन हो गया है, अब उसमें आगे क्या क्या होने वाला है। अपने तरफ एमएलए खींचने के लिए इनको दी हर तरीके की छूट और उन्होंने मचाई हर किस्म की लूट। और मैंने कहा इनकी गिनती भूल गई क्या? फिर 2030 के पहले 2023 आता है। ये आपड़ों राजस्थान, इसको आपड़ों ने ठीक करना। तो आज नड्डा ने हुंकार भरी है और कल मोदी हुंकार भरेंगे, साथ में सौगातें भी देंगे। लेकिन इस सौगातों के पीछे की सियासत और जो गेम ऑन हुआ है उसमें आगे क्या रहने वाला है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता चंद्रमुखी जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मदन प्रजापत जी, शुरुआत आपके साथ। वैसे तो प्रधानमंत्री राजस्थान में बीते 1-1.5 साल से लगातार सक्रिय हैं, लेकिन जोधपुर में बीते चुनाव में नजर आए थे और अब नजर आ रहे हैं सौगातों के साथ। इसके सियासी मायने जरा समझाइए। देखिए विजेंद्र जी, सियासी मायने कुछ भी नहीं है। जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पे लोकसभा में विश्वास किया जनता ने और जो कार्य किए उनका रिपोर्ट कार्ड देने के लिए आ रहे हैं। कुछ शिलान्यास करेंगे, कुछ उद्घाटन करेंगे, ये करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है राजस्थान के लिए कि देश ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ रहे हैं। और एम्स में, जैसे आपने बताया कि एम्स का ट्रॉमा सेंटर का करेंगे और भी कई योजनाओं का करेंगे, और ये बिल्कुल करेंगे क्योंकि देश के अंदर सरकारी कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है, क्या है? अब ये तो सरकारी कार्यक्रम भी है और राजनीतिक कार्यक्रम भी है, दोनों, उससे क्या है। लेकिन ये बात प्रमुख ये है विजेंद्र जी, बात मायने ये है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना, राजस्थान के कार्यक्रम होगा तो इस पर सरकार के नुमाइंदे भी नजर आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए, हर बार आए। आपने देखा नहीं है, दौसा के अंदर मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था, बीकानेर में मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था। आपकी हर जगह जहां भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं तो सरकार के जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से निमंत्रण देते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ, भेदभाव ये जरूर होता है कि मुख्यमंत्री जी बहाना लेके कभी किस चीज के लिए बोल देते हैं, कभी किस चीज के लिए बोल देते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आज यह विषय आपके सामने रखता हूं विजेंद्र जी कि सौगात देने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर नहीं है। उसके बाद भी राजस्थान को अगर एक्सप्रेस वे देते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, हाईवे देते हैं तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देते हैं, हर घर नल योजना के तहत जो 18,46,000 पक्के मकान देते हैं और 46,62,000 घरों को अगर नल से जोड़ा जाता है तो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये बताइए 2 करोड़ 62 लाख घरों को बिजली मिलती है तो राजस्थान से मिलती है। राजस्थान अमेरिका में आता है, इंग्लैंड में आता है, यूरोप में आता है या हिंदुस्तान में आता है? विजेंद्र जी, 2 व्यवस्थाएं होती है।
एक केंद्र की जितना सरकार भी आपने देखिए, जिक्र देखिए, किया, राजनीति मैं नेशनल बता रहा हाईवे, हूं सर, मैं नेशनल बता रहा हूं हाईवे क्या अरे मैं स्टेट का इशू मैं है? बता रहा हूं हर घर जल विजेंद्र जी, योजना विजेंद्र जी, सेंट्रल मैं इशू बता है। रहा हूं। मैं बता रहा हूं भाई आयुष्मान सेंटर है, मैं बता तो आएगी ना स्टेट अब में। आप सुनेंगे तो मैं या स्टेट को छोड़ देंगे। मैं बता उज्ज्वला भी सेंटर है, स्टेट को छोड़ देंगे आपका जवाब दे दूं मैं विजेंद्र जी? जी अगर आप सुनेंगे तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल दो व्यवस्थाएं हैं कानून के मुताबिक, एक केंद्र की सरकार होती है और एक राज्य की सरकार होती है। कुछ चीजें जो होती है वो केंद्र के ऊपर होती है, लेकिन सरकार राजस्थान की चलाने के लिए होती है। राजस्थान की स्थिति और परिस्थिति पे राजस्थान की सरकार ने लाके यहाँ खड़ा कर दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पे है देश में तो राजस्थान के अंदर है। युवाओं का पेपर अगर कहीं बेचा जाता है तो राजस्थान में बेचा। सुनिए, आप ऐसे गिना रहे हैं सर जैसे सेंटर ने बियॉन्ड द लाइन जाकर स्टेट को कुछ दे दिया। मैं ऐसे गिना रहा हूं, आरसीपी मांगा दिया क्या? मैं ऐसे गिना रहा हूं विजेंद्र जी, मैं ऐसे गिना रहा हूं विजेंद्र जी, जो जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया उसके बदले जो हमने काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रख रहे हैं हम लोग। और दूसरी तरफ जो कल का कार्यक्रम है वो सियासी कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है या सरकारी कार्यक्रम है? देखिए, सरकारी कार्यक्रम तो मोदी जी जो गिफ्ट देने आ रहे हैं राजस्थान को देंगे, लेकिन सबसे अहम है कि ये सियासत का पिच है और उस पिच पर कल वो बहुत तेज बैटिंग करने वाले हैं। जो विश्व कप का आगाज होगा उससे पहले जोधपुर की धरती में, क्योंकि आरसीए के जो चेयरमैन हैं वो भी जोधपुर से आते हैं, तो जोधपुर की पिच पर कल नरेंद्र मोदी के चौके छक्के देखने को मिलेंगे। ये तयशुदा कार्यक्रम है, क्योंकि उनके लाडले, जोधपुर की धरती अपनायत की कही जाती है, उनके लाडले गजेंद्र सिंह शेखावत को सियासत के जादूगर ने कई बार अपने तीखे बाणों से लहूलुहान किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती है। जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर डिसिप्लिन की बात करती है उसके 39 प्रत्याशियों की सूची कैसे आउट हो गई? कांग्रेस में तो समझ में आता है कि कोई टाइपराइटर आउट कर दे, लेकिन कांग्रेस के बाद जो बीजेपी में जो ये कांग्रेसीकरण हुआ है ये चिंता का विषय है, उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, आप ये कह रहे हो फर्स्ट इंडिया पर कैसे चल गई? नहीं, फर्स्ट इंडिया पे भी चली, औरों पे भी चली, सोशल मीडिया पर भी चली, फर्स्ट इंडिया ने उसको ज्यादा एनालिसिस किया। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो पार्टी कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन, उस पार्टी विद डिसिप्लिन में किसने सेंधमारी की, कौन लोग मौजूद थे, आखिर किसने? अब कौन जाने सर, हो सकता है उन प्रत्याशियों का लिटमस टेस्ट हो रहा हो। देखिए जो भी है, लेकिन भाजपा का ये प्रथा नहीं रही है। ठीक है, लेकिन कल जो जोधपुर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सौगातें दे रहे हैं, शिलान्यास लोकार्पण अपनी जगह है, लेकिन सियासत तो होगी जमकर। देखिए जमकर सियासत होगी, और सियासत में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आम आदमी पार्टी के तो संजय सिंह आज ईडी के गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो कास्ट का निकला है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया और फिर हटा लिया, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी से कि आप बताइए क्या है। और दूसरा, जो राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो नहीं रही क्योंकि सामने सचिन पायलट, उसको बैठना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी के कार्यक्रम में जब जाते हैं अशोक गहलोत जी, सामने सचिन पायलट दिखता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो एक मुद्दा बनाएंगे कि दोनों में अभी जो वैमनस्य वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो जब मेवाड़ की धरती पर आए, चित्तौड़ में आए, तब भी उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अपने बेटे की तो चिंता है लेकिन दूसरे के बेटे की चिंता नहीं है। तो वो जो तीखे व्यंग्य करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली है, और जो चित्तौड़गढ़ में जिस तरीके से हमला किया, और अब तो गृहनगर है वहां पर, देखिए मेवाड़ में क्या हुआ था, बीजेपी के एक प्रमुख नेता कैलाश मेघवाल ने बगावत के सुर बुलंद किए। तो जोधपुर में भी जो दीदी के नाम से विख्यात है सूर्यकांता व्यास ने, उन्होंने भी सियासत के जादूगर के कसीदे पढ़े हैं। तो दोनों जगह डैमेज कंट्रोल करने जा रहे हैं, और डैमेज में कितना निकलता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को ठीक है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जोधपुर को चुना गया है प्रधानमंत्री की तरफ से आचार संहिता लगने से बिल्कुल पहले। क्या कांग्रेस पहले से तैयारी कर रही है कि जो वार होंगे उनके पलटवार कैसे होंगे? देखिए विजेंद्र जी, एक चीज़ तय है, मैं अभी सुन रहा था यहाँ पे मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं शायद रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ रहे हैं। सौभाग्य होगा देश का कि अगर अपने 9 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करें जोधपुर में। अगर जोधपुर में पेश करते हैं तो शायद जोधपुर का नाम रोशन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा उन्होंने कितना पूरा किया, किसानों की आय दुगनी करने में दुगनी से 1.5 गुनी तक पहुँचे, 1.25 तक पहुँचे, कितनी गुनी उन्होंने बढ़ाई, इसका हो जाएगा। ERCP का जो उनका वादा था वो उन्होंने पूरा कर दिया या नहीं कर दिया, वो सारा रिपोर्ट कार्ड शायद वहाँ सामने आ जाएगा। महंगाई कितनी कम हुई और बेरोजगारी कितनी कम हुई, कितने रोजगार दे दिए, ये सब चीज़ें शायद पेश कर दें। अब काहे इन्होंने तो मैं मान लेता हूँ, इसमें अनदेखी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात तय है, देखिए
देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा इशू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए देश की जनता से, देश और खासकर राजस्थान की जनता से, जिसमें ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का मुद्दा था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई। सबसे बड़ी बात है, राजस्थान प्रदेश जो महंगाई रोजगार की गारंटी दे रहा है, मिनिमम इनकम की गारंटी दे रहा है, यहाँ पे महंगाई से राहत दे रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ओपीएस दे रहे हैं, इस सब चीजों को लेकर के वो क्या जवाब देंगे, ये हम जानना चाहते हैं। सिर्फ कोसने से, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आपको जवाब देना होगा कि आपके वरिष्ठतम जो विधायक हैं, उन्होंने आपके ही केंद्रीय मंत्री पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनका जवाब दीजिए। और जब उनकी दूसरे नंबर की वरिष्ठतम जो विधायक हैं, सूर्यकांत व्यास, वही जोधपुर की धरती जहां पे उनकी रैली है, भी पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री बहुत से आरोप लगाते हैं, वो जवाब हम देंगे। प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी के जवाब दें, और जब अगर वो कोई बात सिर मुंडवा लेते हैं, वो तो देखिए, सिर मुंडवाएं, कुछ भी करें, वो जवाब हम देंगे, उसकी जवाबदेही हमारी है। लेकिन जब अगर केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी का ही नेता लगाते हैं, वो भी वो जो सबसे वरिष्ठ नेता है जी, तो फिर उसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको यह जवाब तो देना ही होगा कि राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार लगातार क्यों, और वो भी उस धरती पर खड़े होकर के देना होगा जहां से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आते और जल नहीं वो जमकर आरोप लगाएंगे। सर जवाब थोड़ी ना देंगे। सर जमकर आरोप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आरोप में दम होना चाहिए। जब उदयपुर की घटना को लेकर के उन्होंने आरोप लगाए तो जनता को यह नहीं बताया कि उन जो घटना में कारित करने वाले आरोपी थे घोष, और वो कौन थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्यों एनआईए की या इंटेलिजेंस की फेलियर रही, पाकिस्तान से क्यों आए, तो ये सब चीजों का जवाब वो नहीं देंगे। लेकिन एक चीज तय है, जब जवाब नहीं देंगे तो जनता जवाब ही मांगती है चुनाव में। आप जवाबदेही से बचना चाहेंगे तो जनता वोट से बचेगी, सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम जो अब फेल हो चुके हैं। चंद्रमुखी जी हमारे साथ है। चंद्रमुखी जी, सब एक्सेलरेट कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी कुछ प्लान के साथ आ भी रही है या नहीं आ रही है? जी, आम आदमी पार्टी, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा 200 विधानसभाओं में हमारा डोर टू डोर कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। हम हर घर जाके घर घर जोड़ो परिवार जोड़ो का जो कार्यक्रम है, हर आदमी को पेम्पलेट के थ्रू हमारी जो सरकार ने काम किए हैं, दिल्ली में किए हैं, पंजाब में किए हैं, हमारी जो जो योजनाएं हैं जिनसे लाभान्वित हुए हैं, वो सबसे हम यहाँ पे राजस्थान में जनता को बता रहे हैं। कोई पेम्पलेट है क्या इस वक्त आपके पास मैम? बट तो यहाँ भी रहे होंगे। जी, पेम्पलेट होगा, मैं आपको दे दूंगी, अभी जाते टाइम आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इतने कार्यकर्ता खड़े कर दिए क्या 200 सीटों पर? जी, कार्यकर्ता हमारे तैयार हैं, हमारा इवन बूथ लेवल तक पूरा संगठन तैयार है। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार, अब पहले शुरुआत में जो आए थे हमारे प्रदेश प्रभारी जी 1.5 साल से दौरे पे लगे हुए थे। आज भी आप देखा जाए तो हमारे सह प्रभारी हैं वो गंगानगर में। अध्यक्ष साहब ही दिखाई नहीं दे रहे मैम। जी, अध्यक्ष साहब ही दिखाई नहीं। अध्यक्ष साहब दिखाई कहाँ देंगे? अध्यक्ष साहब ग्राउंड पे हैं, वो न्यूज रिपोर्ट रूम में नहीं बैठते। आप जहां पे देखेंगे हमारा फेसबुक पेज पे मिथिलेश जी हमारे ग्राउंड पर रहते हैं। मिथिलेश जी, आपको दिखाई दे रहा है क्या? विधानसभा वाइज आपको सभाएं करते हुए मिलेंगे। आम आदमी पार्टी राजस्थान में कुछ खास कर पाएगी, उस पर सवालिया निशान है। लेकिन जोधपुर की धरती में एक और चीज है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उससे पहले आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, जो कभी इनके घटक दल के रहे हैं, उन्होंने वहां एक नई सियासी बारूद बिछा दी है। अब उसमें कांग्रेस का नुकसान होगा या बीजेपी का, ये तो तय नहीं है, लेकिन तमाम उपचुनाव में भाजपा को भारी नुकसान पहुंचा तो आरएलपी की वजह से पहुंचा। तो वहां पर क्योंकि जो दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जो जुबानी जंग हुई है और उसमें बद्री जाखड़ की एंट्री हो गई है, उसका भी जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। क्योंकि जालोर पाली, ये इन बेल्ट में बीजेपी मजबूत है और जोधपुर में भी मूलतः बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जो बाड़मेर और जैसलमेर है, उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी क्यों देंगे? ना तो दिव्या मदेरणा को बीजेपी से, देखिए वो जो कम्युनिटी है, देखिए वो जो कम्युनिटी है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए 6 और 7 को उपराष्ट्रपति फिर आ रहे हैं, जिन पर बार बार मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बार बार क्यों आते हैं। किठाना के किसान का बेटा बार बार राजस्थान की धरती को चूमने क्यों आता है? आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। देखिए, वो आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, या वो जब मेड़ता में गए तो ज्योति मिर्धा को तोड़ लाए, और भरतपुर में गए तो कहते हैं महाराज टूटने वाले हैं, और कहते हैं रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, एक लंबी लिस्ट है। और इंद्रराज गुर्जर और मनीष यादव ने भी अपने बैनर से कांग्रेस का हटा दिया है, अपने ट्विटर से कांग्रेस का चिन्ह हटा दिया है। तो जो बड़ा ब्लास्ट करने में कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ भी काम कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री के बाद नहीं कह पाऊंगा, और फर्स्ट इंडिया भी नहीं कह रहा है, क्योंकि वो गैर राजनीतिक पद पर है। उसके पीछे वो राजनीति कितनी कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मिथिलेश जी की है, फर्स्ट इंडिया की नहीं है। जी, देखिए, मैं तो जो मेरे पास सूचना है कि 6 और 7 को आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो बार बार क्यों आ रहे हैं।
तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो आते स्कूलों में है, आते कॉलेजों में है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पीछे की कहानी क्या चल रही है सर, हम नहीं देखिए, बताएंगे, आप क्योंकि देखिए हम तो पहली सिर्फ बार उस दौरे को देखते हैं, विजेंद्र जी पहली बार टिकटों की मीटिंग किसी उपराष्ट्रपति के घर पे हुई है। ये तो या तो भैरव सिंह जी के जमाने में हुआ करती थी, भैरव सिंह जी के जमाने में गुपचू हुआ करती थी, अब के खुल्लम खुल्ला हुई है। तो राजस्थान की धरा से 2 उपराष्ट्रपति बने। तौर पर तो उसके लिए भी यही कहा गया है कि भाई वो तो मिलने चले गए थे, बस ऐसे ही। वो तो ओम बिरला जी के भी गए तो मिलने गए, लेकिन वो संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन जनता सब जानती है, पब्लिक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा राजनीतिक सोच के साथ राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए कई परेशानियां खड़ी करने वाले हैं। जी, क्योंकि वो कह चुके कमल का निशान ही इस चुनाव में वसुंधरा राजे ने आज कहा, राजा वो होता है जिसके साथ प्रजा है। लीजिए, लेकिन फर्स्ट इंडिया बहुत साफ कह रहा है दोनों गैर राजनीतिक पद पर हैं और उनके किसी भी इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मदन जी, जो कहा है मिथिलेश जी ने, मैं मिथिलेश जी का कुछ टिप्पणी करेंगे? मैं मिथिलेश जी का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं स्वर्णिम जी का जवाब देता हूं। स्वर्णिम जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है और आज स्वर्णिम जी की स्थिति भी, परिस्थिति ऐसी आके खड़ी हो गई है कि टीवी चैनल पे अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकते। इन्होंने किसानों की बात की। ये 2018 का चुनाव राजस्थान का किसान जानता है विजेंद्र जी, 10 दिन के अंदर कर्ज माफ होने वाला था। 5 साल से टकटकी लगा के राजस्थान का किसान देख रहा है संपूर्ण कर्ज माफ के लिए, संपूर्ण कर्ज जी। और किसान किस तरीके से आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। 22,000 से ज्यादा किसानों को नोटिस मिल गया और 19,544 किसानों की जमीन इस राजस्थान में नीलाम हो गई। एमएसपी की बात कर रहे मेरे मित्र, राजस्थान का बाजरा एमएसपी पे नहीं बेचा जाता, पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर जाके बेचने की बात करते। बेरोजगारी की बात कर रहे हो स्वर्णिम जी, 2018 के अंदर राजस्थान की बेरोजगारी दर 3.5% थी। आज 2023 में राजस्थान की बेरोजगारी दर 32% हो गई है। आप राजस्थान में महंगाई की बात कर रहे हो, सुनिए, आज राजस्थान में महंगाई कितनी है? आज राजस्थान में महंगाई मैं कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, सारी बताऊंगा। सर हरियाणा की कितनी है? देखिए विजेंद्र जी, मेरे को मेरी बात पूरी करिए, आपका सवाल का जवाब दूंगा। इतना सही है, मैं दे रहा हूं आपको, मैं दे रहा हूं 3%। हरियाणा की बेरोजगारी दर और राजस्थान की बेरोजगारी दर की बात अभी राजस्थान की हो रही है, हरियाणा के लिए बोलोगे तो वही दे दूंगा। सुनिए, महंगाई सुनिए, देखिए मेरी बात, मिथिलेश जी विजेंद्र जी मेरी भाई देखिए मेरी बात पूरी करनी, विजेंद्र जी मेरी बात पूरी करनी। सर बात पूरी नहीं, आपने इनको नहीं रोका। महंगाई भी जाना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं, राजस्थान में सबसे भ्रष्ट सरकार, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के पास में 2 करोड़ सोने के बिस्किट मिल जाते हैं। ये कह रहे थे कि आरोप लगाए भरत सिंह कुंदनवाला ने क्या किया? सर किसके लिए पकड़ के रखा है? हेमाराम चौधरी ने क्या कह रहे हैं? हेमाराम चौधरी, मदन प्रजापति जी, आंकड़ा किसने जारी किया है? स्वेच्छा से आप बोल रहे हैं कि भाई देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, ये कोई आया है आंकड़ा जिसके आधार पर बता दीजिए इस सरकार के भरत सिंह कुंदनवाला क्या कह रहे हैं? अभी आपने बेरोड की मीटिंग के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के मीटिंग के अंदर भरी मीटिंग में कहा है कि राजस्थान में ऐसी लूट मची है जो देश में कहीं नहीं मची है। भरत सिंह कुंदनवाला क्या कह रहे थे? मुख्यमंत्री जी अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। हेमाराम चौधरी ने क्या बोला है यहाँ पे मंच सजा के सचिन पायलट के मंच पे कि राजस्थान की सबसे भ्रष्ट सरकार है देश के अंदर। सचिन पायलट 3 महीने पहले कौन से आरोप किस सरकार के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे थे? ये बताइए मेरे को, आज ये बताइए कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा पैमाना क्या होगा? सब कांग्रेस के नाम है। सुनिए, एक मिनट, देखिए, क्योंकि मुद्दा उठा है और ये मुद्दा अंत तक जाएगा कि भाई किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी क्यों नहीं हुआ, जबकि 2018 में डीबी गुप्ता के सिग्नेचर के साथ कहा गया था कि सारे सरकारी और गैर सरकारी जितने भी बैंक हैं उनसे जितना किसानों का कर्ज है माफ होगा। मैं जानना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री ने कितनी बार ये लेटर लिखा है केंद्र को कि भाई जिस तर्ज पर हरियाणा, जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में 90-10 के रेशियो में आप एनपीए करके उससे हमें 693 या जो भी करोड़ रुपए बन रहा है वो हमसे ले लीजिए, कर्ज माफी कीजिए, कितनी बार? बिल्कुल, मैं जवाब दे देता हूँ। ये आज इसका एक पटाक्षेप होना बहुत जरूरी है। 21 लाख किसानों का तो हम कर्ज माफ कर चुके, 16,000 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नोटिस की बात करें वो तो नेशनलाइज्ड बैंक ने दिया। नेशनलाइज्ड बैंक का कर्ज माफ करने के लिए तो हम 8 बार पत्र लिख चुके हैं। अमित शाह जी कोऑपरेटिव बीडी कल्ला की अध्यक्षता के अंदर रिपोर्ट ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे आप सुन तो लीजिए, इतनी शर्म क्यों है? सुन लो। अरे अमित शाह से पहले करा दो ना। अमित शाह गृह मंत्री के साथ कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, क्यों कर्ज माफ में क्यों सेटलमेंट नहीं कराते? बीडी कल्ला गुस्से में है, उनकी कमेटी की रिपोर्ट का क्या कहते हैं? अरे कमेटी क्या है कि मुख्यमंत्री बोल रहा है, मुख्यमंत्री पत्र लिख रहा है लेकिन सेटलमेंट नहीं कराएंगे। मुख्यमंत्री लिख कह रहे हैं तो ये सेटलमेंट नहीं कराएंगे, इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि किसानों को तो इन्होंने काले कानून ला करके मारा। 900 किसान मर गए वहां पे, लेकिन शर्म नहीं आई। दुगनी आय करने का वादा करके आए थे और उनको सड़कों पे बिठा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने तो कर्ज माफ किया। ये बीजेपी है, इसके शासन में 750 किसानों ने आत्महत्या की थी वसुंधरा
आप जोन जाएंगे, में। जब फाइनल कमेंट लेना है, चंद्रमुखी जी, क्या दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो चेहरे हैं वो अब कम से कम सक्रिय नजर आएंगे? आचार संहिता लगने का इंतजार किया जा रहा है। चेहरे हमारे हमेशा ही सक्रिय हैं और उस सक्रियता का ये नतीजा है कि आज संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है। ये जो डर है, ये बौखलाहट राजस्थान में है। संजय सिंह कब से सक्रिय हुए? मैं राजस्थान में क्यों, पूरे भ्रष्टाचारियों का यहाँ प्रधानमंत्री ठिकाना सिर्फ जेल हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। मदन प्रजापति, एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए सर। जब सबको ही आपको टोकना है, आ जाइए, आप इधर आ जाइए सर, मैं उधर आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। विजेंद्र, मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। मैं बताती हूँ, ये जो बौखलाहट है ये उन्हीं नेताओं की वजह से है जो 15 महीनों से जो कार्यवाही चल रही है। आज तक 1000 छापे मार चुके हैं, लेकिन 1 रुपए का ये कहीं भी एक सबूत नहीं। मैं तो राजस्थान का जिक्र कर रहा था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथिलेश जी, आपका भी शुक्रिया। मदन जी आपका भी, और स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया। नेता आएंगे, वादे भी करेंगे, घोषणाएं भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, और चुनाव के दौर में सब कुछ चलता है, लेकिन फैसला आपको करना है क्योंकि गेम ऑन हो चुका है। नमस्कार। अपने तरफ एमएलए खींचने के लिए इनको दी हर तरीके की छूट और उन्होंने मचाई हर किस्म की लूट। और मैंने कहा इनकी गिनती भूल गई क्या? फिर 2030 के पहले 2023 आता है। ये आपनों राजस्थान, इसको आपनों ने ठीक करना।